नमस्कार, मैं ओमवीर जिंदड़ आज आप लोगों से बहुत खास बात करने वाला हूं। लेकिन वो खास बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बहुत ज्यादा फायदे की बात है ये आप लोगों के लिए। क्या बात करने वाला हूं मैं खास, उस पर आता हूं मैं। देखिएगा, आप लोगों ने अपने चारों तरफ बहुत सारे लोग ऐसे मिले होंगे जो प्रॉब्लम्स तो बताते हैं बट उनका सोल्यूशन नहीं बताते। आपको बता देंगे आप में ये दिक्कत है, ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं बताया जाता है। मैं आपको आज प्रॉब्लम भी बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सर कैसी प्रॉब्लम और कैसा सॉल्यूशन? प्रॉब्लम ये कि तब भी आप क्लासरूम में बैठकर, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, यूट्यूब चैनल पर या आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको वो जो टीचर पढ़ा रहा होता है उनकी हर एक बात समझ आती है, हर एक बात एकदम क्लियर हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप घर पे जाते हैं और घर पे जाके आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठते हैं तो हो सकता है आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो या आपसे बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। आपको क्लास में सारी बातें समझ में आई और घर आकर आपसे एक भी न्यूमेरिकल नहीं हुआ या आपसे बहुत कम न्यूमेरिकल हुए। ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आपको भी पता है, आपके पेरेंट्स को भी पता है, आपके टीचर को भी शायद पता हो कि यहां बच्चे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बट उसका सॉल्यूशन क्या है वो आपको नहीं बताया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। बच्चों, ये जो पढ़ाना और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पढ़ाने की अगर मैं बात करूं तो आपको केवल पढ़ाते समय टीचर इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा होता है, आपको केवल जानकारी दे रहा होता है, वो आपको नॉलेज दे रहा होता है। जैसे आपको तब पढ़ाता है टीचर तो आपको क्या करता है, वो आपको इंफॉर्मेशन देता है और इंफॉर्मेशन में बेसिकली वो कुछ नहीं, केवल आपको एक नॉलेज के बारे में बात कर रहा होता है कि ये ऐसे होगा, राइट? जानकारी आपको दे रहा होता है। लेकिन उस जानकारी का यूज करके, उस जानकारी का एप्लीकेशन पार्ट आप लोग अपने एंड पे कर रहे होते हैं। यानी कि वो आपको केवल इंफॉर्मेशन देता है, नॉलेज देता है, लेकिन यहीं पे खत्म नहीं हो जाती पढ़ाई। उसके बाद आपके पास बचता है एप्लीकेशन पार्ट। आपको उसे अप्लाई करना है, यानी आपको उस इंफॉर्मेशन को लेकर के उस पे प्रैक्टिस करनी है और वो जो प्रैक्टिस आपको करनी है उस प्रैक्टिस से ही आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपने मुझे कहा कि मुझे बाइक चलाना सीखना है, या आपने मुझे कहा कि मुझे बुलेट बाइक चलाना सीखना है। अगर आपको बुलेट बाइक चलाना सीखना है तो मैंने आपको कहा कि देखिए भाई साहब, ये बुलेट बाइक रही, ये इसका हैंडल है, ये ब्रेक है, क्लच है, इधर आपका गियर है और इधर आपका जो भी स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप है वो स्टार्टर है, और मैंने तमाम जानकारी आपको दी। तब मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको सारी चीजें क्लियर हैं? आपने कहा हाँ बिल्कुल, सब कुछ तो सही है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, मुझे सब कुछ मालूम है। और फिर मैंने आपको कहा कि जरा इसे चला के दिखाइए भाई। तो आप लोग चला पाएंगे क्या? हाँ, आप अनुमान लगा पाए होंगे कि नहीं चलेगी अगर आप पहली बार चला रहे हैं तो। क्यों? आपको जानकारी कम है क्या? नहीं, पूरी जानकारी है। क्या आपने वो अप्लाई कर पाए कि उसको आप नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। आपको केवल जानकारी और इंफॉर्मेशन दे रहा होता है टीचर, आपको अप्लाई करने के लिए बताता भी है वो, लेकिन चीजें तब तक बिल्कुल क्लियर नहीं होंगी, तब तक आपसे चीजें सॉल्व नहीं होंगी, तब तक आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे, तब तक आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, या तब तक आप चीजें नहीं सीख पाएंगे, तब तक खुद से नहीं करेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ही। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे, डेफिनेटली आप 101% सीख जाएंगे। लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अध्यापक ने, टीचर ने आपको सिखाया, आप घर आए, आपने बुक उठाई, आपने पहला क्वेश्चन ट्राई किया, नहीं हुआ। एक बार ट्राई किया, नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई किया तो भी नहीं हुआ, और आप फिर उसको साइड में रख देते हैं और आप फिर कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है। सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट है ही मुश्किल, मुझसे नहीं होगा यार। और आप केवल उस 2 ट्राई में ही, आप 2 बार ट्राई करते हैं, उन 2 ट्राई में ही अपने आप को जज कर लेते हैं कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, मेरी बात को कान खोल के सुनना। प्रैक्टिकल एग्जांपल यह है कि तब आप बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, इतने छोटे कि तब आपने चलना सीखा था, तो आपने तब पहला कदम रखा था, तो आप पहला कदम रखते ही गिर गए थे। पहले कदम स्टार्टिंग में तो आप चल तो सके, एकदम से चमत्कार तो नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते चलना स्टार्ट कर दे, नहीं।
तब आपने पहला कदम रखा और आप गिर गए थे तो आपके पेरेंट्स उनसे रोने धोने नहीं बैठ गए थे, भाई साहब हमारा बच्चा चल नहीं सकता, अब क्या होगा, क्या करें, कैसे होगा, ऐसा तो नहीं हुआ था ना। वो बड़े खुश हुए थे, यानी कि आपके गिरने पर खुश हुए थे वो, कि हाँ ट्राई तो किया। और कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद आपने चलना सीखा था। आपने चलना सीखा और फिर आप वही हैं, आप दौड़ते होंगे बहुत तेज। इवन कुछ लोग तो चैंपियन बन जाते हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आते हैं। वो स्टेप उनका भी पहला वही था, स्टार्ट उन्होंने भी वहीं से किया था, लेकिन उनका जो अप्लाई करने वाला पार्ट था, प्रैक्टिस करने वाला पार्ट था, वो बहुत स्ट्रांग था। आप भी एक दो बार में अपने आप को जज ना करें कि हाँ मुझसे नहीं होगा। आप अथक प्रयास करें, बिना थके हुए, बिना रुके हुए आप कोशिश करें। एक बार, दो बार, 10 बार, 50 बार आप कोशिश करें, होगा ही, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हर किसी के साथ आता है। अगर कोई बंदा बच्चा गिर गया वो छोटा सा, और फिर वो उसके बाद सोच ले 2-4 बार कि यार मैं तो चल ही नहीं पाऊंगा, भला भला छोड़ो यार, मैं तो गिर जाता हूं, कभी चल ही नहीं पाएगा वो। लेकिन उसका एक ही मोटिव होता है कि मुझे चलना ही है, और कुछ महीनों में वो चलना सीख जाता है। हर कोई चलना सीख जाता है। ऐसे ही अगर आपका भी मोटिव है कि मुझे इस सब्जेक्ट को या इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही है किसी भी कीमत पर, चाहे कितनी बार मैं फेल हूं, आप भी सीख जाएंगे। आपको भी कोई नहीं रोक सकता, केवल प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको अप्लाई करना है। इंफॉर्मेशन लीजिएगा, इंफॉर्मेशन लेकर उसको अप्लाई करना सीखिएगा। तो अगर आप लाइफ में ऐसा कर रहे हैं और आप कोशिश करते हैं, तो जो प्रॉब्लम है आपकी कि आपके मार्क्स नहीं आते या आपको समझ नहीं आता, वो प्रॉब्लम आपकी दूर होगी अब केवल प्रैक्टिस करने से, अप्लाई करने से, चीज़ों को फील करने से, एक्सपीरियंस लेने से। आप लीजिएगा, आपसे होगा। इंटरेस्ट लीजिएगा आप उसमें, कोशिश करिएगा आप उसके लिए। तो अगर आप प्लीज़, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर आप उस फील्ड में जी भर के बिल्कुल मन से कोशिश करिए और प्रैक्टिस करिए और अथक प्रयास करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी, 101% आपको कामयाबी मिलेगी। तो बच्चों, या आप जो भी देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको ये बात बहुत अच्छी लगी और आप मेरी बात से सहमत हैं, तो प्लीज़ आप अपने ऊपर अप्लाई ज़रूर करना इस चीज़ को। और अप्लाई करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करना, ताकि बाकी लोग भी ये बात सीख पाएँ, जिनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है कि मुझसे नहीं होता, वो भी कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।